टाइम इज राइट टू बी इन ए रिलेशनशिप। कि एक रिलेशनशिप में मतलब क्या होता है कि कई बार लोगों को ये रहता है कि यार मेरे को पता कैसे करूँ कि लाइक मैं एक अच्छी रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हूँ, कि कुछ क्वालिटी जो होती है वो मेरे में है या नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, देखो दोस्त, टाइम कभी राइट या रॉन्ग नहीं होता, डिपेंड करता है आप क्या डिसीजन, आप जो डिसीजन ले रहे हो उसके लिए आप सही हो या नहीं हो। यार एक बार बताओ, आप अगर मान लो कि लाइक आपको बचपन में ही 10वीं 10th क्लास में अगर एडमिशन दिला दिया जाए तो वो चीज सही है क्या? नहीं है ना। वैसे ही अगर आपकी लाइफ हो सकता है ना, आपका मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हो रिलेशनशिप में आने के लिए, मैं आप वो आपको ओनली ऊपर ऊपर से चीजें दिख रही हो रिलेशनशिप की, यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं पता आपको अंदर से। अब आप इस चीज से तो नहीं जा सकते ना लाइक यार मेरे को ठीक है एक्सपीरियंस लेना, मैं जाके तो देखूं कैसा है। रिलेशनशिप इतना मजाक तो नहीं है ना। तो आपको घुसना पड़ेगा। आप जब चीजें, ये ऐसा नहीं है कि लाइक आप बस आंख बंद करके घुस गए और फिर बुरा एक्सपीरियंस लेके आप आ रहे हो जो फिर आपकी लाइफ पे बड़ा इफेक्ट डाल रहा है, वो चीज सही नहीं है। तो उस चीज के लिए फिर क्या किया जाए? तो देखो दोस्त, कुछ पॉइंट्स है जिनको आप अगर एनालाइज करो, जिनके बारे में आप एक बार सोचो कि हाँ यार इस तरीके से आप चीजों को सोचो, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आप रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, आपके लिए सही टाइम है या नहीं है। तो उसमें पहला पॉइंट है कि आप जस्ट इसलिए तो नहीं आ रहे ना रिलेशनशिप में, लाइक कि आपके आसपास की जो फ्रेंड सर्किल है वो सब यार रिलेशनशिप में है तो मेरे को भी आना चाहिए, या फिर लाइक वो ज्यादा हैप्पी है, वो आपको ऐसा सोच रहे हैं मैंने वो किया आज वो किया, एक्साइटमेंट कि बस आप लोगों को अट्रैक्ट हो गए, लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं रिलेशनशिप में, ये फायदा है वो फायदा। अब उस वजह से रिलेशनशिप में मत आओ। उस वजह से रिलेशनशिप में आओगे तो आपकी आप जो जो सोच के आए हो कि लाइक उनके साथ वैसा होता है, अगर आपके साथ वैसा नहीं हुआ, आपका पार्टनर जरूरत हो ना सेम हो, तो अगर वैसी चीजें नहीं हुई तो आपको फिर क्या होगा? डिसअपॉइंटमेंट होगी और उस वजह से आपको वो चीजें दिमाग में रह जाएगी आपके। तो इसलिए आप उन चीजों को ना सोच के आप इसलिए कि हाँ यार मेरे को ये बंदा ये बंदी पसंद है, मेरे को उसके साथ फ्यूचर दिखता है या मेरे को उसके साथ रिलेशनशिप में आना है, जब ये चीजें आपके अंदर से बोलो, आप ये जब चीजें रियलाइज करो तब आप आना है, बजाय इसके कि हाँ भाई ठीक है मेरे को लाइक इस दोस्त का फ्रेंड है वो अच्छा है, या फिर बस मेरे को यार ये मेरे सारे फ्रेंड रिलेशनशिप में आ गए तो मेरे को भी आना है, उस वजह से नहीं है। वो कोई लॉजिक नहीं हुआ। पॉइंट है कि आप एक ओपन कम्युनिकेशन की वैल्यू समझते हो और आप उसके लिए रेडी भी रहो पार्टनर के साथ, कि लाइक ये नहीं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्गुमेंट्स ना हो। आर्गुमेंट्स हर किसी में होते हैं, बट आप अपनी बातें शेयर कर सको, आप उनके साथ में प्रॉपर डिस्कशन कर सको, हर बात पे खुल के बात कर सको, हर टॉपिक पे, तब जाके आप रिलेशनशिप में आओ। वरना आप अगर ओपन कम्युनिकेशन की वैल्यू ही नहीं समझते, आप उनके साथ अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते, तो फिर उस वजह से क्या होगा? रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी और कुछ एक टाइम बाद आपकी रिलेशनशिप में एनफ इज एनफ वाली स्टेज आ जाएगी, या फिर कह सकते हो कि आप एक बस गंदी वाली लड़ाई होकर वो रिलेशनशिप टूट जाएगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक ओपन कम्युनिकेशन की वैल्यू समझो और तब रिलेशनशिप में आओ। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि योर एक्स इज नो लॉन्गर इन योर माइंड। कई बार क्या होता है ना, लाइक अपन ही बोलते हैं कि यार जैसे क्या होता है, कई बार अपना ब्रेकअप हो जाता है तो अपन सोचते हैं कि मूव ऑन करने के लिए अपन नेक्स्ट किसी और रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बट नहीं दोस्त, वो चीज गलत है। आपके माइंड से आपकी एक्स अभी तक निकलेगी, आप उसी जोन में अटके हो, सही है, और उसी जोन में अटके होने के बाद में आप क्या होता है कि अगर नई रिलेशनशिप में एंटर कर जाते हो तो आप तो खुद मूव ऑन नहीं हो पा रहे, साथ ही साथ में आप सामने वाले की फीलिंग्स को भी हर्ट कर रहे हो, उसके लिए भी आप एक गलत एक्सपीरियंस उसको देके जा रहे हो, एक गलत पूरी मेमोरीज उसको देके जा रहे हो, जिस वजह से वो नेक्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आने से पहले 10 बार सोचिए, या फिर हो सकता है वो शायद आए ना। तो उस वजह से आप पहले जरूरी है कि आप खुद मूव ऑन करो अच्छे से। मूव ऑन का सहारा मत बनाओ आपकी भाई मेरे को नई रिलेशनशिप में आ जाते हो कि मूव ऑन हो जाए, नहीं, क्योंकि आप अगर आप ही जाओगे तो आप अपने पार्टनर को हमेशा अपनी एक्स के बारे में ही बताते रहोगे, जिससे वो भी होपलेस हो जाएगा या जाएगी, वो लगेगा यार मैं क्यों एफर्ट्स करूं, इसको तो उधर ही रहना है। तो इससे अच्छा है ना कि आप पहले खुद मूव ऑन कर लो, उसके बाद में न्यू फ्रेश स्टार्ट करो, जिससे आप दोनों की रिलेशनशिप अच्छी चलेगी। पार्टनर आप खुद ऑब्जर्व करोगे, मतलब मैंने जो देखा है कि लोग कई बार क्या होता है ना कि बस मूव ऑन के लिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप सही से वर्कआउट नहीं कर पाती, वहीं जब वो
आफ्टर 6 मंथ 8 मंथ बाद जब रिलेशनशिप में आते हैं तब उनकी रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट करती है, क्योंकि वो एक दोनों का माइंडसेट एक सही होता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से होता है, दोनों एफर्ट्स डालते हैं, तो फिर चीजें वर्कआउट करती है। तो उस वजह से जरूरी है कि आपके माइंड में आपकी एक्स ना हो और आप मूव ऑन के लिए रिलेशनशिप में ना आओ। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सेल्फ लव में मास्टर होने चाहिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सेल्फ लव की। इससे क्या होगा ना कि आपको सेल्फ स्टीम के जो इश्यू होते हैं ना वो फेस नहीं करने पड़ेंगे आपकी लाइफ में, फिर वो फ्लॉज नहीं आएंगे कि यार इसने मेरे को लाइक ऐसे कैसे बोल दिया इसको, मतलब एक होता है ना कि कोई भी आपको आगे कुछ भी बोल जाएगा और आप एंग्री हो जाओगे या फिर आप बस एक तरह से हिल जाओगे। नहीं, आपको खुद से प्यार होगा तो आपको कोई और बंदा आके बोलेगा यार लाइक ये कमी है वो कमी, आप बताओगे भाई मेरे को पता है मेरे में क्या है क्या नहीं है, तेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, आई नो हु आई एम, बोलते हैं ना बड़ा फेमस क्योट है। वैसे कि लाइक आपको पता होगा मेरे में क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है, तो कोई भी कुछ भी बोले पीछे से या मुंह पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। आप खुद से प्यार करते हो तो उस चीज में आपको मास्टर होना पड़ेगा। कई बार क्या होगा उस वजह से आपको एक और फायदा होगा कि आपका पार्टनर भी अगर आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पा तो आप उसके लिए प्यार के लिए उसके सामने बेगिंग नहीं करोगे लाइक नहीं यार मेरे को प्यार चाहिए, आप ऐसा भी नहीं करोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आपने अपनी बकेट लिस्ट बना रखी है, कुछ ड्रीम्स की लिस्ट बना रखी है आपने, और उसमें से आपने जो एज ए सिंगल लेकर आपको करनी थी क्या आपने उनको कंप्लीट कर लिया? आप रिलेशनशिप में तो आना चाहते हो लेकिन उससे पहले आप एज ए सिंगल वाले जो आपकी बकेट लिस्ट में ड्रीम्स है आप उनको तो पूरा कर लो। जब आप उनको कंप्लीट कर लो तब आप रिलेशनशिप में एंटर करो, ताकि आप न्यू थिंग न्यू एक्सपीरियंस न्यू फीलिंग्स आप मतलब एक तरह से आप हर चीज नई तरह से आप एक्सपीरियंस कर पाओ। आपके जो नए रिलेशनशिप को लेकर ड्रीम्स आप उन पे फोकस कर पाओ, आप उन पे नहीं तो क्या होगा आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, आप सोचोगे मेरे को वो करना था मैं वो कर लेती या कर लेता, मेरे को वो भी करना था। तो इससे अच्छा है कि आप पहले सिंगल वाले ड्रीम्स पूरे कर लो देन आप रिलेशनशिप में एंटर करो, तो आप चीजों को एक्सप्लोर भी कर पाओगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि आर यू रेडी टू इंटीग्रेट योर लाइफ विद समवन एल्स, कि आप अपनी लाइफ को और के साथ में शेयर करने के लिए इंटीग्रेट हो, आप हो उसके लिए आप एक्सेप्ट करते हो उन चीजों को कि आपकी लाइफ में की चीजें आप दूसरों को बता सको, दूसरे की लाइफ की चीजें आप भी जान सको, एक दूसरे के साथ आप अपनी लाइफ शेयर कर सको एक तरह से। उस चीज के लिए अगर आप एक्सेप्टेड हो, ये नहीं कि लाइक मैं ये चीज क्यों बताऊं उसको यार ये ज्यादा वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर आपको अपनी बातें भी शेयर करनी पड़ेगी, सीक्रेट्स भी शेयर करने पड़ेंगे, उनके भी जानने पड़ेंगे, तो उस चीज के लिए आप दोनों कंफर्टेबल होने चाहिए, तब जाके आप रिलेशनशिप में आओ। देन इसके बाद मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि लाइक गाइस आपका अगर कुछ हो ना कि कुछ इंपॉर्टेंट गोल जिनकी आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है कि लाइक कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो या फिर कुछ आपने कुछ गोल बना रहे हो, कोई बिजनेस के आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करो उसके जस्ट आप बहुत करीब हो, तो मेरा मानना है कि आप पहले उसको पूरा कर लो, क्योंकि उसके लिए आपने बहुत सारा टाइम आपका इन्वेस्ट किया है और आप उसके पास जस्ट पास में हो। क्या होगा अगर आप अभी रिलेशनशिप में होगे, आपको आपका टाइम भी डाइवर्ट करना होगा, क्योंकि आपको कुछ टाइम उधर भी देना होगा, आपका माइंड का फोकस भी हिलेगा, क्योंकि कुछ टाइम तो जाएगा ना आपका। तो उससे अच्छा है ना कि आप पहले उस चीज और फिर उससे होगा आपने जो अभी तक मेहनत की उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले जो एक काम करते रहते हैं आप उसको कंप्लीट कर लो। आप अगर आपका पार्टनर है आप उसको समझो कि मेरे को बस ये चीज करनी है, उसके बाद में अगर वो समझदार है तो वो समझ जाएगा समझ जाएगी, तो आप पहले उसको पूरा कर लो देन आप रिलेशनशिप में आओ, वरना आपकी जो मेहनत है इतने टाइम की वो आपकी वो इफेक्टिव नहीं रहेगी जो होनी चाहिए थी। तो इसलिए वो जरूरी कि आप पहले वो चीज कंप्लीट करो देन आप रिलेशनशिप में एंटर करो। बस इतनी सी चीजें, ज्यादा कुछ ही नहीं है कि रिलेशनशिप में लाइक कोई ऐसा होता है ना कि साइंस के रूल्स की तरह के यार वो नियम है, वैसा कुछ ही नहीं है। बस आप कुछ चीजें जिनके लिए आप कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि आपकी रिलेशनशिप अच्छे से सस्टेन कर पाए, क्योंकि रिलेशनशिप क्या होता है ना बहुत बुरे तरह से इफेक्ट डालती है आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपकी फिजिकल हेल्थ पे। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक सही रिलेशनशिप में सही टाइम पे और सही पार्टनर के साथ आओ।